अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट चंदा। मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिए चंदा। हम लोग 2023 सॉल्व करें चंदा, मई जून का चंदा। बहुत अच्छा पेपर है चंदा। और उसकी पहली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 चंदा हमने सॉल्व करे, शाबाश। ओके, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लें चंदा। ओके, चलो भाई सवाल देखते चंदा। A fixed mass of gas in a glass tube is trapped by a seal at one end, okay, by a column of mercury. The mercury is free to move, Chanda. The tube is rotated slowly from the vertical to the horizontal. Chanda, volume of the gas increase हो रहा है लेकिन temperature remains constant. Describe why rotating the tube changes the pressure of the gas in a cylinder. अब चंदा आपको पता है इसके बारे में चंदा के लिक्विड में आपके पास जब वर्टिकल में होता है चंदा तो डाउनवर्ड फोर्स और वेट एक्ट कर रहा है नीचे। ओके चंदा, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है चंदा फोर्स अपॉन एरिया या वेट अपॉन एरिया। अब चंदा ये प्रेशर लिक्विड की बात कर रहा है चंदा, तो आपको पता है कि जब आप बोलोगे चंदा वैन वर्टिकल, कि जब वर्टिकल है मरकरी एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड प्रेशर। ओके, मरकरी सॉरी mercury exerts a mercury column exerts a downward pressure due to its weight, due to its weight, due to its weight, okay, due to its weight acting directly on gas. चंदा ओके चंदा, वेट कहाँ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। कहाँ एक्ट कर रहा है चंदा? डाउनवर्ड। तो वर्टिकल में होगा तो मरकरी एक्सर्ट अ डाउनवर्ड प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट एक्टिंग डायरेक्टली ऑन गैस। लेकिन जब चंदा हॉरिजॉन्टल में हो रहा है चंदा, तो हॉरिजॉन्टल में आप देख रहे हो कोई भी डाउनवर्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ओके, नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस। समझ आ रहा है? शाबाश। तो इस तरीके से आप पेपर में बताओगे या लेस फोर्स एक्ट कर रही है एस कैमरे। इधर चंदा अगर आप इस कॉन्सेप्ट से भी बात करो ना चंदा, इधर एरिया कम है चंदा, तो देखो प्रेशर बढ़ जाएगा। मैंने आपको सिखाया था ना लेक्चर में। और यहाँ पे चंदा एरिया ज़्यादा है, तो इतना ज़्यादा एरिया है तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। देखा, ये चाहे लिक्विड से समझो चाहे सॉलिड से समझो, क्योंकि लिक्विड का फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है। अगर आपको याद हो, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी ये हाइट नहीं होती, लेंथ होती है। इसकी बात नहीं होती, वर्टिकल हमेशा हाइट होती है। आंखें खुल रही हैं? मज़ा आ रहा है चंदा? किस तरीके से अप्लाई होता है? अगला सवाल, यूजिंग आइडियाज़ अबाउट पार्टिकल वाई प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस है। जब भाई वॉल्यूम बढ़ने का क्या मकसद है? वॉल्यूम बढ़ने का मतलब होता है कि पार्टिकल्स बिकम फर्दर अपार्ट। पार्टिकल्स के दरमियान क्या आ रहा है चंदा? गैप आ रहा है। तो जब पार्टिकल्स के दरमियान चंदा गैप आएगा तो क्या होगा? दूर दूर होंगे पार्टिकल्स, तो वॉल्यूम बढ़ेगा चंदा। समझ आ रहा है? शाबाश। जब तक कॉन्सेप्ट चंदा बनेगा नहीं, जब तक मज़ा नहीं आएगा। दिमाग में हमेशा रखना, कॉन्सेप्ट बनता है चंदा तो ही दिमाग में हमें समझ भी आता है और सवाल फिर सही भी होते हैं पेपर में। ओके शाबाश। अच्छा जी, तो आप क्या बोलोगे चंदा कि एस वॉल्यूम इंक्रीजेस, चंदा जब वॉल्यूम बढ़ेगा पार्टिकल्स बिकम फर्दर अपार्ट, पार्टिकल्स बिकम
फर्दर अपन के दरमियान स्पेस डेवलप हो गया ना चंदा, ओके, जिसकी वजह से जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो पार्टिकल्स कोलाइड लेस फ्रिक्वेंटली विद द वॉल ऑफ कंटेनर, पार्टिकल्स कोलाइड, ओके, लेस फ्रिक्वेंटली with the wall of container, वॉल ऑफ कंटेनर से सेट सी बात है कम अब कोलिजन होगी, जिसकी वजह से स्मॉलर टोटल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया कम हो जाएगा, देयरफॉर स्मॉलर हाँ स्मॉलर टोटल फोर्स है ये, स्मॉलर टोटल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स रिड्यूसिंग प्रेशर। कोई प्रॉब्लम? आंखें खुली शाबाश। किस तरीके से हमारे पास अप्लाई होता है, फासला बढ़ेगा, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे चंदा, जिसकी वजह से कोलिजन कम होगी। जब चंदा कोलिजन कम होगी ऑटोमेटिकली आपके पास चंदा फ्यूअर पार्टिकल्स हिट करेंगे चंदा, लेस फोर्स हो जाएगी चंदा आपके पास और आएगा। मज़ा आया शाबाश। अच्छा चंदा ये सवाल बहुत अच्छा चंदा, ये टोटल प्रेशर की बात कर रहे हैं क्लास, सिर्फ प्रेशर बोला, यही तो मसला है चंदा, सिर्फ प्रेशर यहाँ पे प्रेशर, टोटल प्रेशर है चंदा, लिक्विड का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक का प्रेशर के मैंने, अब ये बच्चे को ना सब पता नहीं चलता, गलत सवाल हो जाता है। अब चंदा लिक्विड का प्रेशर निकालना है आपने, तो लिक्विड का प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो जी एच, रो मतलब डेंसिटी है 14,000, ग्रेविटी ऊपर जाके देख लो चंदा, होगी तो 9.8 ही है, फिर भी हम देख लेते चंदा 9.8 है, शाबाश, ओके, तो मेरे पास है 9.8, हाइट मुझे गिवन है 0.3, मल्टीप्लाई करो शाबाश, कैलकुलेटर में डालो, ओके शाबाश, $14,000 इंटू 9.8 इंटू 0.3 आएगा 41,160, ओके प्रेशर। अब ये चंदा आंसर नहीं है अल्लाह के वैल्यू, इसमें आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस करना है, ओके, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप प्लस करोगे इसमें 41160 प्लस 1 एक्सपोनेंट 5 ला के प्रेशर, ये तो आएगा 141,160, समझ आया शाबाश। तो इस तरीके से आपने पेपर में जवाब देना है, तो आपका एक्सेट इसको राउंड ऑफ कर लो चंदा, या आ जाएगा आपके पास 140,000, कोई इशू कोई प्रॉब्लम, एक्सेट आंसर आ गया, ओके, जो A1 आंसर है। क्लास ये थोड़ा सा अच्छा और ट्रिकी सवाल है चंदा, इसमें याद रखो आपके पास बॉयल्स लॉ भूलना मत, आपने चंदा पढ़ा हुआ है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, पढ़ा हुआ है ना बॉयल्स लॉ में, पढ़ा हुआ, और इसका ग्राफ किस तरह बनता है जो मैंने सिखाया था अपने लेक्चर में, अगर आपको याद उसी तरीके से, यहाँ अगर वॉल्यूम हुआ यहाँ प्रेशर हुआ तो मैंने बताया था कर्व आएगा, डिक्रीजिंग कर्व आएगा, सिखाया था ना आपको। और मैंने अपने लेक्चर में क्या बताया था आपको, अगर आपको याद हो चंदा कि नहीं सर अगर ये कंडीशन नहीं होती है, मिसाल के तौर पे, सॉरी चंदा, तो अगर ये हो जाता है, मैंने आपको ये भी कंडीशन बताया था चंदा कि अगर 1/v भी हो जाए और प्रेशर हो 1/v इन्वर्स हो, तो चंदा मैंने बोला था क्या आएगा चंदा, स्ट्रेट लाइन, समझाया था ना मैंने आपको सब लेक्चर में।
अब सिमिलरली इधर आप बहुत ध्यान से बनाओगे। देखो आपको चंदा पता है कि सर ने बताया कि किस तरीके से चंदा होगा, बहुत ध्यान से। कर्व बनेगा डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ, इतना याद रखना जो मैंने बताया। ये कर्व है ना, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट और डिक्रीज हो रहा है। पॉइंट आपने खुद सोचने पेपर में। इधर आंखें रखो, इधर देखो। जब वॉल्यूम हाफ होगा तो प्रेशर क्या होगा चंदा, डबल हो जाएगा। ओके चल, अभी मैंने बताया एक चीज़ जब आधी होगी कब होगा, अगर ये 2 टाइम्स कम हो रहा है तो ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। कॉन्सेप्ट से एक पॉइंट। अच्छा, इस पॉइंट को आप नाम भी दे सकते हो। पहले में x आता है तो पहले में आएगा 1/2 v0 इंटू 2p0। एक पॉइंट हो गया। x, y कौन है चंदा, x, y ये कहलाता है x एक्सिस, तो पता है आप लोगों को, और ये कहलाता है y एक्सिस। ओके, दूसरा पॉइंट आप लोग देख चुके हो पहले से, एग्जामिनर ने गिवन है, हमने नहीं करा हुआ, एग्जामिनर ने गिवन करा हुआ है कि v0 और p0। ओके, तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा है चंदा आपके पास एग्जामिनर कि भाई तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से क्लास आपके पास चंदा आ रहा है। ये देखो, ये यानी कि अगर वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझाता हूँ चंदा। कॉन्सेप्ट जब तक नहीं बनाओगे तो अल्लाह के वलियो नंबर नहीं आएंगे। क्रॉस मत लगाओ यार, आप कोशिश करो कि डॉट ही लगाओ, ज़्यादा परफेक्ट डॉट आपके पास है। हम क्यों नंबर कटवाएं भाई साहब, सी बात। हमारे लिए एक ही नंबर की जंग होती है भाई। जो रिज़ल्ट लाना चाहता है और जिनके रिज़ल्ट आ चुके हैं, आप देखो जाके दो डिस्टिंक्शन आई मेरे बच्चों की, ऐसे नहीं आती भाई। बहुत मेहनत होती, बहुत मेहनत के बाद जाके कुछ रिज़ल्ट बनता है। अब यहाँ क्रॉस लगा हुआ चंदा तो हम भी चंदा क्रॉस ही लगाते थे, कोई इशू वाली बात नहीं है, ताकि सिमिलरिटी हो जाए। अब ध्यान से ग्राफ बनाना क्लास, कोई जल्दी नहीं है भाई। ओके शाबाश, आपने पेपर में भी ग्राफ बना लोगे, इस तरीके से बन गया। डिक्रीजिंग कर्व ग्रेडियंट बनेगा, याद रखना। कर्व शेप विथ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। ओके, कर्व शेप विथ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। इम्पॉर्टेंट बातें होती है जो पेपर में आती है। मैं आपको समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो चंदा पेपर अच्छा होता है। देखो आपका पूरा सवाल हो गया। यहाँ गिवन भी है आपको, देखो कि प्रेशर 2p0 से हाफ नोट आपको गिवन भी कर दिया, बताओ। ओके शाबाश। तो ये चंदा आपको कौन सा सवाल था, नंबर 3 था। अच्छा भाई, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ चंदा, इससे पहले कि आईपैड बंद हो जाए। क्लास शोज अ पार्टिकल मोशन एट इंस्टेंट की बात करें चंदा, सेल्सियस स्केल का मतलब चंदा क्या होता है, जैसे एक्चुअल वैल्यू तो होती है -273.16, लेकिन वो अभी हम नहीं लिखते, बस ये लिखते हैं, और ये 0 केल्विन। ओके, याद करें। द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड इंक्रीजेस। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, मोशन ऑफ द पार्टिकल, यानी मूवमेंट की बात करें था। तो भाई ज़ाहिर सी बात है, पार्टिकल्स जो होंगे वो वाइब्रेट करेंगे चंदा फास्टर विद लार्जर एम्पलीट्यूड। ओके, पार्टिकल्स, ओके, वाइब्रेट, ओके, पार्टिकल्स वाइब्रेट विद लार्जर एम्पलीट्यूड। ओके, ओके, particles vibrate with larger amplitude chanda, okay, and move faster. मतलब ये बहुत सा पार्ट है। द सॉलिड मेल्ट होता है, व्हाट हैपन टू द इंटरनल एनर्जी एंड द टेम्परेचर। चंदा इंटरनल एनर्जी का मतलब है एक चीज़ कम होगी तो एक चीज़ बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना ये मेरी बात। जब सॉलिड मेल्ट हो रहा है इसका मतलब है आपके पास चंदा के टेम्परेचर अंदर रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, ये याद रखना। टेम्परेचर स्टेट्स द सेम और इंटरनल एनर्जी यानी कि इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो आप बोलोगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज से दिमाग में रखना कि जीपीई बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। मज़ा आ रहा है क्लास? ये सवाल बहुत अच्छा है चंदा। इसमें बोल रहा है आयरन आपको बॉइलिंग वाटर में है, टेम्परेचर ये है, रिमूव द आयरन, फिर वाटर डाल दिया 100 ग्राम। उसके बाद चंदा ये याद रखना सेम टेम्परेचर, ये मिक्सर का टेम्परेचर है, ये क्लास याद रखना। ये कौन है? मिक्सचर का टेम्परेचर है। मैं बताता हूँ कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक पेपर में होती चंदा, मिक्सचर का टेम्परेचर है। उसके बाद आपको गिवन है क्लास इसमें चेंज इन एनर्जी ऑफ वाटर की बात करते हैं ना, इसमें एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है ना, MC डेल्टा T लगता है, याद है ना? शाबाश। मास ऑफ वाटर की बात हो रही 100 ग्राम। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है 4 पॉइंट, मैंने किलोग्राम में नहीं करा देखो क्योंकि ग्राम में गिवन है इसीलिए। और नो एनर्जी इज लॉस्ट। डेल्टा T क्लास याद रखना, ये बच्चा मिस्टेक करेगा। इसमें देखो पानी का टेम्परेचर क्या है 25 और मिक्सचर का 44, तो मिक्सचर में से पानी का टेम्परेचर माइनस होगा। बस यही बच्चा मिस्टेक करता है और चंदा पूरा सवाल रॉन्ग हो जाता है। याद रखना यही मिस्टेक करता है। 100 इंटू 4.2, बाकी सब जगह सही करेगा। और भाई ये वाले सवाल आप याद रखो, कौन सा टेम्परेचर माइनस करेगा वो ध्यान रखना तो नंबर आएंगे, उन्हें नंबर नहीं आते, बता रहा हूँ। ये आ रहा है 7980, इसको अंदर राउंड ऑफ करोगे चंदा आएगा 8000। समझ आ रहा है कि मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस होगा पानी के साथ। मिक्सचर का टेम्परेचर बार बार बोल रहा हूँ, मिक्सचर से वाटर में। अब आप बोलोगे कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन, वही एनर्जी का फॉर्मूला है MC डेल्टा T। क्लास इसमें लिखा हुआ है नो एनर्जी इज लॉस, इसका मतलब है इनपुट एनर्जी ही बराबर होगी आउटपुट एनर्जी के। जो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी वाटर की है वो इस्तेमाल होगी आयरन के लिए भी। ओके, तो 8000 मास अब मैं लूँगा किसका? आयरन का 300। हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन मालूम करनी, डेल्टा टेम्परेचर मिक्सचर में से मुझे माइनस करना है बॉइलिंग टेम्परेचर। याद रखना ये टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई सरोकार नहीं होता। 300 इंटू हीट कैपेसिटी इंटू 56 डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 0.48 भी आएगा, 47 भी आएगा। तो बताओ कोई कितना अच्छे सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ चंदा, आंखें खुल रही हैं चंदा। मिक्सचर में से टेम्परेचर माइनस करोगे क्लास, मिक्सचर में से इसको बॉइलिंग को माइनस करोगे तो होगा। मैं पहले ही बोलना 2023 के बहुत अच्छे सवाल हैं। ओके चंदा, आई होप चंदा आपको लेक्चर 2 भी पसंद आया होगा इंशाल्लाह। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का। टेक केयर, अल्लाह।